सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। मां ने अपनी शक्ति से सरस्वती सावित्री पैदा करके ब्रह्मा जी को दिया था। वेद जननी है वो, है ना महाराज। तो ब्रह्मा जी अब कितने, देखिए लोग कैसे कहते, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता कि मां के आदेश के चलते ब्रह्मा जी ने कभी सरस्वती सावित्री का अपमान किया ही नहीं। एक बार मां ने दे दिया, वो ले लिए और उसी से जीवन निभाते चले गए। लेकिन भगवान विष्णु से और महादेव से गलती हुई, ये कथा मैं बोल चुका हूं आपको, केवल याद दिला रहा हूं। ये सारी कथाएं हो चुकी हैं, आज तो आखिरी दिन है। और गलती की वजह से महादेव के यहां से गौरा चली गई थी और भगवान विष्णु के यहां से लक्ष्मी चले गए थे। और एक गलती इंद्र से हुई थी, जिसके चलते दुर्वासा ने श्राप दिया था, इसलिए भी बैकुंठ लोक से लक्ष्मी चली गई। भगवान विष्णु ने बताया है देवी भागवत में कि लक्ष्मी किन हालात में घर छोड़ के चली जाती। समझ रहे हैं महाराज, जहां संतों का अपमान हो जाए, जहां अपने माता पिता का अपमान हो जाए, जहां मदिरा चलने लगे, जहां नाना प्रकार के दुर्व्यसन जिस घर में चलने लगे, लक्ष्मी उस घर को धीरे धीरे छोड़ देती। जहां स्त्री को सम्मान नहीं मिले, तो कुल मिलाकर के गौरा को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई, दक्ष से पहले कहा, ये कथा सब हो चुकी है। दक्ष ने किसी तरह मां को मना के ले आया, लेकिन दक्ष से भी गलती हुई, मां उस शरीर का भी त्याग कर दी। फिर हिमालय के घर यहां आई और उसका भी हम लोगों ने आनंद बहुत लिया। शिव पार्वती विवाह, ये सब अब यूट्यूब पर है, अब इसका आनंद लीजिएगा। कहते हैं ना, समय निकल जाता है महाराज, इसीलिए जो वीडियोग्राफी इत्यादि सब चला, शादी विवाह से लेकर हर जगह, उसका उद्देश्य ये था कि समय तो निकलता चला जाता। भाई, द्वार पूजा हो गई, अब दोबारा तो नहीं होगी, बरमाला हो गया, तो एक बार रिकॉर्ड हो जाता है, तो आदमी जब चाहता है, जितनी बार चाहता है, उसको देखता है। ये वीडियो इसीलिए हमको लगता आया कि जो समय है वो तो चलता रहेगा, लेकिन उसको कैद कैसे किया जाए, तो ये सब वीडियोग्राफी का आविष्कार हुआ। वो कैद कर लिया गया जितनी बार। तो अब ये कथा तो हो गई, आज समापन की ओर है, लेकिन इस कथा को यूट्यूब पर जाकर सत्याजी महाराज सर्च करके जब जब चाहिए आनंद लीजिए, ठीक है। और 15 दिन के बाद पूरी कथा, कम से कम 45 से 50 एपिसोड में ये डाल दी जाएगी। संपूर्ण कथा उसमें लिखा रहेगा, है ना, गया बिहार, तो आप लोग उसका भी आनंद लीजिएगा। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि महादेव का घर बस, लेकिन अभी भगवान विष्णु का घर नहीं बसा। मां ने बसा दिया था, लेकिन उनकी गलती से उनका घर उजड़ गया। कभी कभी पति के या पत्नी की एक छोटी सी भूल उनके घर को उजाड़ देती है महाराज। और जब तक इस बात का एहसास होता है, तब तक हो जाती है बहुत देर। तो अपनी घर गृहस्थी को बचाइए महाराज, अपनी घर गृहस्थी को बचाइए। ये भगवान का दिया वरदान है आपको, है ना। आपको क्या लगता है कि कोई कन्या आपको ऐसे मिल गई या कोई पति आपको ऐसे मिल गया? उसके दो वजह है। एक तो आपके कर्मों के हिसाब से मिलता है महाराज। भगवान को दोष मत दिया कीजिए कि ये कैसा पति है, ये कैसी, ये आपके कर्म भी है महाराज। आज मेरे कमरे में एक सज्जन आए, उन्होंने कहा, महाराज मैं जो सोचता हूं वो पूरा नहीं हो पाता। हमने कहा, भैया इसमें हम क्या कर सकते हैं? सोच आपकी, पूरा नहीं हुआ वो आपकी समस्या। मैं थोड़ा अलग तरह से बात करता हूं, प्रेम से ही बोलता हूं, लेकिन
क्या है ना, ये जो है ना कि ये कर लीजिए तो हो जाएगा, वो कर लीजिए तो हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि उसमें ताकत नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ थोड़ा इसको समझना जरूरी है कि अगर हमें दुख है, हमें तकलीफ है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह हम स्वयं हैं, कोई और नहीं है महाराज। इंसान अपना दुश्मन सबसे ज्यादा है, दूसरा उसका क्या बिगाड़ लेगा महाराज। कुछ लोग कहते हैं आज मेरा मन बड़ा दुखी है, हम पूछते हैं कैसे, कहें उन्होंने मेरे साथ ऐसा, माने आप इतने कमजोर आदमी हो कि आपकी चाबी दूसरों के पास है, माने वो आपकी खुशी को अपने ढंग से कर सकता है, माने वो जब चाहे आपको दुखी कर दे और जब चाहे आपको खुश, माने आप में अपनी शक्ति नहीं है, इसका मतलब दूसरा आपको संचालित कर रहा है, फिर तो आप कमजोर आदमी है महाराज। हकीकत में दुख और सुख वो आपके ऊपर है, अगले ने कुछ गलत बोला, आपने उसको सीरियसली लिया ही नहीं, तो आप दुखी भी नहीं होंगे, आप समझ लेंगे कि इसकी बुद्धि इतनी ही है। जैसे जैसे आप विद्वता की ओर बढ़ेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इसने अपने क्षमता अनुसार बोला। अगर हर आदमी में हाई लेवल की क्षमता हो जाए तो फिर दिक्कत कहां होगी महाराज। लेकिन तब भी समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। समाज में नाना प्रकार के पद हैं और उसी हिसाब से सोच भी है। अब आप एक लेबर से आईएएस अधिकारी की सोच की कल्पना कैसे कर सकते? तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी ने पूरी ईमानदारी से ला करके मां की स्वयं पूजा की है महाराज। ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती की स्वयं पूजा की, अभी हम उस पर आएंगे। लेकिन इधर ब्रह्मा जी की चिंता यह है कि महादेव तो अब स्वस्थ हो गए, उनके घर ठीक से प्रॉपर हो गया, अब वो स्वस्थ मन से बाहर मन लगा के काम। भाई घर में अशांति हो तो पुरुष बाहर ठीक से उसका दिमाग नहीं काम करता, उसका आधा दिमाग तो घर पे लगा है। इसीलिए माताओं से हाथ जोड़ के विनती है कि घर के माहौल को ऐसा बनाइए कि आपके पतिदेव या आपके घर के पुरुष वर्ग निश्चिंत होकर अपने अपने काम पर निकल सकें, अपने अपने जॉब पर, अपनी अपनी ड्यूटी पर। क्योंकि जितने स्वस्थ मन से वो निकलेंगे उतने ही आपके घर की तरक्की होगी महाराज। इसलिए उनको ऐसा माहौल दीजिए कि वो प्रसन्न होकर घर से बाहर जाया करें। बाहर तो पता नहीं कैसे कैसे लोगों से उनका पाला पड़ेगा ही पड़ेगा, घर से क्यों उनका मूड खराब करके निकालना। ठीक है महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब बारी लक्ष्मी जी की थी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कैसे किया जाए। गुरु बृहस्पति को बुलाया, आचार्यों को सम्मान देकर के उनसे पूछिए महाराज। ये सब रात दिन ये लोग वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, ये आपको रास्ता बताएंगे। तो संतों से पूछिए, विद्वानों से पूछिए। तो बृहस्पति जी को ब्रह्मा जी ने अब की बार बुलाया, कहा बताओ कोई हल बताओ। मेरी बुद्धि जितनी थी मैं तो चला ही दिया, देखो उनका तो घर बस गया, लेकिन इनका अभी भी वैसे ही है। बृहस्पति देव ने बड़ा सोचा समझा, कहे अब की बार लक्ष्मी जी प्रकट तो नहीं होंगी। कहे फिर कैसे होगा? तो कहे मंथन करना, सुनिएगा बड़ा ध्यान से, कहे मंथन करना पड़ेगा। मैंने जानबूझ के समुद्र शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, जानबूझ के, क्योंकि मंथन यहां तो बताया जा रहा है कि समुद्र का मंथन हुआ, लेकिन ये समुद्र है क्या? ये हमारा आपका ये शरीर, ये संसार, यही समुद्र है। इसी में मंथन की आवश्यकता है महाराज। मथना पड़ेगा। जैसे हमारी माताएं, अब तो खैर वो सब समय चला गया, अब तो मिक्सी का जमाना है महाराज, डाला खर्र सब आ जाइए, सब काम तमाम। लेकिन पहले की माताएं मथनी होती थी घर में। हमारी अम्मा के समय में हमने देखा था, उसमें कुकर नहीं था, तो दाल में गलता नहीं था, तो मथनी डाल करके वो चलाती थी। मक्खन निकालने के लिए मथनी चलाती थी, यशोदा मैया भी मथनी चलाती थी, है ना महाराज। उससे शरीर स्वस्थ रहता था माताओं का। ये हाथ के जितने पॉइंट्स हैं वो मथनी, पुराने लोग बड़े समझदार थे, ऐसी ऐसी चीजों का इजाद किए थे कि आपका काम भी हो जाए और आप स्वस्थ भी रहें। आजकल इसी को लाखों रुपए देकर आप एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के पास जाते हैं, वो इसी तरह के कुछ चीजें पकड़ाते हैं, कहते इसको हाथ में ऐसे रगड़िए। और पहले मथनी ही ये सारा काम कर देती थी।
और घर में दही मक्खन भी तैयार हो जाता था महाराज, शुद्ध घर का बना हुआ मथनी। तो ये मंथन क्या है? ये मथनी से मथने की बात हो रही है। और जब आप अपने आप को मथेंगे, मथेंगे कैसे? विवेक से, ज्ञान से, वैराग्य से, संतों की बात से, शास्त्रों की मर्यादाओं से। और मथने का मतलब यह है कि अपने अंदर के चीजों को खूब खंगालिए, हम में कहां गलती है, हमारी दशा ऐसा वास्तव में क्यों है, क्यों हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हमसे ये चीज हो रही है, क्यों मेरा वहां अपमान हो गया। सोचिए महाराज। और विद्वान कहते हैं, सभी बहुत आदरणीय कहते हैं, चिंता मत करिए, लेकिन मैं तो कहता हूं भैया चिंता करिए, बिल्कुल करिए महाराज। ये चिंता करना ही हम लोगों ने छोड़ दिया है, इसीलिए चिंतन करना भी छोड़ दिया और आज हमारी ये दशा हो रही है। अगर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने चिंता नहीं की होती कि इस देश में ये अंग्रेज ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आजकल क्या है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, हमारे साथ तो नहीं हो रहा, तो हमको क्या फर्क पड़ता है। देखिए कहां से कहां क्या हो रहा है, देख लीजिए महाराज, है ना। चाहे महंगाई देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी देख लीजिए, चाहे समाज की दशा देख लीजिए महाराज। तो थोड़ा चिंता भी जरूरी है। भगवान ने कंकड़ बनाया, उसका भी महत्व है। चिंता से ही चिंतन आएगा। हां, जरूरत से ज्यादा कुछ भी हो जाता है तो वो नुकसानदायक, वो जरूरत से ज्यादा की बात हो रही है कि चिंता चिता समान है, कि बैठे बैठे बस चिंते किए जा रहे, कर धर कुछ नहीं रहे, खाली चिंता किए जा, वो गलत है। लेकिन चिंता तो करनी पड़ेगी ना कि हमारी मर्यादा क्यों गड़बड़ हो रही है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा क्यों गिर रही है, हमारी आर्थिक स्थिति क्यों बिगड़ रही है। चिंता तो करनी पड़ेगी और चिंता से ही चिंतन भी करनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं मथना, मथनी, मथना। और जब मथनी होगी यानी समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ, अच्छा ये भी प्रतीक है महाराज, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस। चिंतन में क्या होगा, एक बार आपकी सोच पॉजिटिव जाएगी और एक तरफ निगेटिव जाएगी। कभी आप में अच्छी विचार आएंगे, कभी बुरे आएंगे, दोनों को रगड़िए महाराज। और सबसे पहले समुद्र मंथन में क्या निकला, विष। चिंतन से सबसे पहले वहां से गंदगी निकल के बाहर आती है। अमृत सबसे अंत में आया था, सबसे पहले निकला विष। और इतना हलाहल विष था कि पूरा संसार जलने को उतारू हो गया। और वो कथा अलग है कि महादेव ने फिर आगे बढ़कर स्वीकार किया महाराज। और हम लोग कितने स्वार्थी लोग हैं महाराज, कि अपने कल्याण के लिए, आज यही बात कुंज बिहारी जी से रास्ते में हो रही थी, कि अपने कल्याण के लिए लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे महाराज। महादेव के पास देवता भी चले गए, कहने लगे महाराज इस विष का कुछ करिए, माने हम नहीं, आप कुछ कर दीजिए। ये भी बड़ी विचित्र स्थिति है। माने आपको सुख तो चाहिए, लेकिन दुख अपने हिस्से का भी आप दूसरों पे डालना चाहते। ये बड़ी विडंबना है महाराज। और महादेव भी तो देवों के देव, भोले भंडारी हमारे, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन मैया बगल में बैठी थी, कहीं ये तो भोले बाबा हैं। जैसे ही उन्होंने ग्रहण किया, मां ने अपनी ताकत से, चूंकि जगदम्बा थी, ये है देखिए पत्नी की शक्ति, कि अगर पति पर कोई दिक्कत आती भी है परिस्थिति चलते, तो अगर ये आगे आके खड़े हो जाए महाराज ना चट्टान की तरह, चाहे अपने धर्म से, और बिना धर्म के धर्म पत्नी भी कुछ नहीं होती महाराज। इसीलिए कह रहा हूं कि धर्म को पकड़िए। और धर्म कैसे पकड़ेंगे आप, अपने घर में सुबह शाम पूजा पाठ करिए, थोड़ा समय निकाल करके, धूप दीप नैवेद्य आरती। और अपने परिवार को आदत डलाइए महाराज, आदत डला दीजिए अपने परिवार को कि सुबह स्नान नित्य क्रिया के बाद जब तक मंदिर का चरणामृत या प्रसाद नहीं लोगे, तब तक मुंह में अन्न नहीं डालना। बस इतने तो करना है महाराज। मैं कौन कह रहा हूं कि दिन भर भूखे रहिए, बस सुबह, ये नहीं कि नहाने से पहले ही 4 आलू का पराठा दबा लिए,
नहाने का क्या है, और ठंडक ज्यादा लगी तो कहें चलो आज कौन नहाएगा। ऐसे भी हाँ, कुछ लोग बड़े समझदार लोग होते हैं, शास्त्रों को भी अपने हिसाब से व्याख्या कर लेते हैं। क्या शास्त्र तो कहता है शरीर मिट्टी का, और मिट्टी का शरीर रोज रोज धोएंगे, कहीं गल गया तो ठीक है महाराज। लोग व्याख्या भी अपने हिसाब से कर लेते हैं। एक किसी नशेड़ी से पूछा किसी ने कि तुम क्यों पीते हो, तो उसने कहा तुम पीते हो, तो उसने कहा नहीं हम तो नहीं पीते, तभी तो तुमसे कह रहे हैं क्यों पीते हो। तो कहता क्या है वो नशेड़ी कि अरे पीते नहीं हो तुम तो जीते कैसे हो। मतलब बताइए, इतना कमजोर है आदमी कि उसे जीने के लिए ये आवश्यकता है पीने की, इतना कमजोर बन गए आप। हाँ, एक साहब एक कथा में थे, एक साहब कहने लगे थोड़ा हम गूगल कर लें, वो क्या है कुछ होता है मंजन। हमने कहा क्यों करते हो सुबह सुबह ये। कहें जब तक ये नहीं करता मोशन नहीं होती, शौच नहीं होता। हम कहा आप इतने कमजोर हो महाराज कि जो प्राकृतिक चीज है जो स्वयं से होती है उसके लिए आपको इसके सहारे की जरूरत है। इतना कमजोर बना लिया अपने को। तो मैं हर नशा लेने वाले व्यक्ति से हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप बहुत ताकतवर व्यक्ति हो भाई साहब। अरे आप चाहो तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर आप आदेश दीजिए तो इस धरा को एक सेकंड में, एक क्षण भी नहीं लगेगा, उठा करके ऐसे चिपट के, है ना। हम अपने युवाओं को ललकारते हुए कहते हैं कि आप भगत सिंह के वंशज हो, चंद्रशेखर आजाद के वंशज हो, स्वामी विवेकानंद के वंशज हो। आप कब से इतने कमजोर हो गए कि आपको नशा की जरूरत पड़ने लगी महाराज। और जिन मैंने देखा जो लोग नशा करते हैं, नशा करते समय वो शेरशाह सूरी हो जाते हैं, और नशा उतरते ही फिर भगवाने मालिक हो, है ना। हाथ जोड़ते हैं आपसे, इतना कमजोर अपने को मत बनाओ। अरे लोग तुम्हारे सहारे चलें, इतना मजबूत बनाओ, तुम्हारे कंधे इतने मजबूत हों कि तुम्हारा नहीं, अगल बगल कुछ अनाथ गरीब लोग हों, उनका भी घर तुम्हारी वजह से चले महाराज। इतना मजबूत बनाओ और व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाओ कि जिधर से निकलो तो लोग कहें क्या बात है, कैसे भाग्यशाली है माँ बाप जो ऐसी औलाद है, और लोग तुम्हें सम्मान की निगाह से देखें। कुल मिलाकर मंथन में विष, इसके बाद नाना प्रकार के रत्न निकलने शुरू हुए। उसमें भी बंटवारा हुआ महाराज, तुम ले लो, ये तुम्हारा, ये मेरा, ये ऐसे करके बंटवारा। बड़ा लंबी कथा है कि जब मंथन करिएगा तो नाना प्रकार के, और कभी देव हावी हो रहा था, कभी दानव हावी हो रहा था। यही है मंथन में, कभी पॉजिटिव चीजें आएंगी, कभी निगेटिव चीजें हावी होंगी। ठीक है महाराज। और करते 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 मां, यानी जब आप चिंतन करेंगे, जब आप मंथन करेंगे, अपनी बुराइयों को छांट छांट के निकाल के बाहर करना शुरू करेंगे, अपने घर की अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करेंगे, अपने परिवार के टूट फूट को, कहते हैं ना, बड़ी सुंदर सी बात है कि घर एक मोतियों की माला जैसा है, कहीं से भी टूटा सारी मोती बिखर जाएगी। इसलिए मेरी बात मानिए, कोई आपसे अपना रूठ जाए उसको मना लीजिए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं उसको आपके बिना जीने की आदत न पड़ जाए, फिर नहीं बात बनेगी महाराज। इसके पहले उसे आपके बिना जीने की आदत पड़ जाए, उसे मना लीजिए। अरे अपना ही तो है, कौन सा अहंकार महाराज, कौन सा अहंकार, अपना है। कहते ना, अरे वो मूर्खता कर रहा, मान लीजिए गुस्से में, आप भी उसके साथ क्यों उस मूर्खता पर उतर रहे हैं, उसका अहम इस समय ज्यादा है। आप झुक जाओ महाराज, झुक जाओ अपने घर के कल्याण के लिए। जिस दिन उसको समझ में आएगा कि गलती मेरी थी, तो वो आपके चरण पकड़ के रो न दे तो कहिएगा महाराज। बिल्कुल परिवार बचाने के लिए कुछ भी लोग कहते हैं करने को तैयार हूं, तो थोड़ा यहां झुकने की ही तो बात हो रही है। कह दो मेरी गलती है महाराज। और ऐसे भी पति पत्नी की झगड़े में तो किसी तीसरे को बोलना भी नहीं चाहिए। वो समझदार अगर हैं तो आपस में सब हल हो जाएगा। एक बार एक पति अपनी पत्नी से खूब जम के झगड़ा कर रहा था,
पत्नी ने देखा आज ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा, रोज चुप हो जाता था। पत्नी को भी लग गया वाह ऐसे हैं। तो पत्नी ने कहा एक चीज बताओ, अंत में सब करके थक गई तो वो झल्ला के अंत में बोली, ध्यान सुनिएगा समझ में आएगा, थोड़ा आनंद आ जाएगा। तो लाइन उसकी सुनिएगा, कहती ये बताओ, पत्नी अपने पति से कह रही अब तुम सोच लो कि आज तुम हमको जीतना चाहते हो या फिर जीवन भर शांति से रहना चाहते हो, तय कर लो कि या तो आज हमको हरा दो लेकिन फिर जीवन भर मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगी, सोच लो। पति ने हथियार डाल दिया, कहे नहीं महाराज तुम ही जीत गई। एक दूसरे को जहां प्यार है वहां तकरार भी है, तकरार को इतना मत बढ़ाओ, दरार इतनी चौड़ी मत करो कि लांघना मुश्किल हो जाए। कुल मिलाकर लक्ष्मी जी बाहर आई और जिस घर में सारी व्यवस्था अच्छी होती है वहां लक्ष्मी आ जाती है। अब प्रश्न यह है जिसके पास नहीं हो यही चाहिए, तो सबने कहा मां मेरे पास आ जाओ। यहां तक कि संत भी कहने लगे मां मेरे पास, संत को भी उनको ये रेशम का परिधान है, मुकुट सजा है भाल, रेशम का परिधान है, मुकुट सजा है भाल, मोती की माला गले, नैना बड़े विशाल, माँ लक्ष्मी नैना बड़े विशाल, सोने जैसा रूप है, जैसे हो दिन सोने जैसा रूप है, जैसे हो दिन धवल पुष्प माला पड़ी, लाल लाल परिधान, माँ लक्ष्मी लाल लाल परिधान। मुख पर इतना तेज है, जगमग हो संसार, मुख पर इतना तेज है, जगमग हो संसार, तीन लोक के देवता करते हैं सत्कार, माँ लक्ष्मी करते हैं सत्कार, चार गजानन संग में चले हमेशा साथ, चार गजानन संग में चले हमेशा साथ, आगे पीछे अश्व भी साथ रहे दिन रात, माँ लक्ष्मी साथ रहे दिन रात। आज जब मां आए, अब अगली कथा स्वाहा देवी की है। ये जो पंडित जी लोग कल होगा हवन महाराज, तो बार बार हर मंत्र के साथ ये लोग बोलेंगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो ये कौन है महाराज? ये बस यूं ही है या इसका कुछ मतलब है? ब्रह्मा का दरबार सजा हुआ था, सभी लोग हाथ जोड़े खड़े थे। अचानक से देवता पहुंचे। स्वाहा देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ कि ब्रह्मदेव बैठे हैं, अचानक से देवताओं का एक बहुत बड़ा समूह ब्रह्मदेव के सामने पहुंच गया।
ने देखा कि आज का जय करने का तरीका और दिन के जय करने के तरीके से अलग है। जो विद्वान वो समझ जाते हैं कि सामने वाला किस भाषा में क्या कह रहा है, कुछ तो इसका मतलब होगा। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये देवता रोज जो करते हैं जय वो अलग है, आज का जयकारा कुछ अलग तरह का है, ये कुछ शिकायत लेकर आए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों सीधे टू द पॉइंट आ गए, बात को घुमाए नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता बताओ, क्या है चिंता तुम्हारी? कहने लगे, महाराज हमको हमारा भाग नहीं मिल रहा, जो हमारा भोजन आपने तय किया है वो हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा महाराज। और जब आदमी को भोजन ही नहीं मिलेगा महाराज, तो वो कितना भी ऊर्जावान हो, एक समय के बाद उसकी ऊर्जा जवाब दे देगी। भोजन तो मिलना ही चाहिए ना दोनों टाइम। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारी रचना के समय सारी व्यवस्था कर दी है, बहुत सोच समझ के की है, मां सरस्वती मेरे साथ थी, तो कहीं दिक्कत तो हो ही नहीं सकती। एक ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है, और मैं तो रचयिता ही हूं। ब्रह्मा जी ने बड़ा ताजुब से, आश्चर्य से देवताओं से पूछा कि नीचे यज्ञ नहीं हो रहे हैं क्या? कहे हो रहे हैं महाराज। कहे कथाएं, कहे वो भी हो रही हैं, अनुष्ठान वो भी हो रहा है, मंत्रों का उच्चारण कहे हो रहा है महाराज। अब ब्रह्मा जी चकरा गए कि जब सब कुछ मेरे विधान से चल रहा है तो आपको भोजन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अगर देवता कमजोर हो जाएंगे तो फिर संसार तो अपने आप कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हर शक्ति का एक देवता है जी। हर व्यवस्था की, जल का अलग देवता है, हर व्यवस्था का एक, जैसे कहते ना जब सरकार गठित होता है तो अलग अलग मंत्रालय हैं जो पूरे उस प्रदेश या उस देश की व्यवस्था को देखते हैं। एक ही आदमी सब नहीं देख सकता, और सबके मंत्री बनाए जाते हैं, उसमें भी दो तरह से होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है। माने दो दो तीन तीन चार चार लोग मिलकर एक विभाग चलाते हैं महाराज। एक प्रमुख होता है, उनके सहायक होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी व्यवस्था के अनुसार अगर सब कुछ चल रहा है तो फिर उसी व्यवस्था में ये भी है कि अगर ये होगा तो आपको आपका भाग मिलेगा, फिर क्या समस्या है? ब्रह्मा जी के कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली, कहने लगे कि आवाहन करना पड़ेगा मां सरस्वती या सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।